राधे राधे। आज मैं आप सभी को परीक्षित जी के जन्म की कथा श्रवण करवाने जा रहा हूँ। तो आइए परीक्षित जी की जन्म कथा को श्रवण करते हैं। परीक्षित जी की जन्म कथा भागवत के दूसरे स्कंद में आती है और ये कथा ऐसे होती है जो महाभारत के काल से आती है। जब अश्वत्थामा को दुर्योधन ने बोला कि इस कृष्ण ने और सारे पांडवों ने मिलकर हमारे भाइयों का अंत किया है, तो इसका बदला जाके लो। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को नष्ट करने की सोची, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब भगवान श्री कृष्ण जो परम पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने उंगली से भी छोटे रूप में जाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस बालक को नष्ट होने से बचाया। बंधुओं, वो बालक बड़े होकर परीक्षित जी के रूप में जन्म लेता है। परीक्षित जी जो है वो भगवान शिव के अवतारी हैं और परीक्षित जी को श्राप लगता है 7 दिन का तक्षक सर्प से मरने का, जो श्रृंगी ऋषि द्वारा उनको दिया गया। और वो व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी के पास जाके उनसे उन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं और 7 दिन बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। बंधुओं, जब हम श्रीमद् भागवत कथा में ये प्रसंग सुनाते हैं तो बोलते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो कैसे मोक्ष को प्राप्त होता है? जैसे परीक्षित जी ने 7 दिन इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति करी, वैसे ही कोई आज भी कहीं भागवत चल रही हो और वो जाके उस भागवत में प्रथम दिवस से लेकर 7वें दिवस तक अगर उस कथा का रसस्वादन करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं वैकुंठ मिलता है। बंधुओं, यही श्री परीक्षित जी का जन्म है और ये भागवत का सार है। पूरी भागवत में हम भगवान की लीलाएं तो बताते हैं, पर परीक्षित जी और सुखदेव जी की जो मेन है वो प्रसंग सुनाते हैं। जो 7 दिन की भागवत है वो परीक्षित जी के ऊपर निर्धारित है। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियोस को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलो, बाके बिहारी लाल की।